तफसील और का इन्होंने अच्छे शब्दों में अच्छे तरीके से इसका अर्थ बताया शॉर्टकट में, जबकि सभी लोग जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। आज प्रकाश पर्व क्यों मनाया जा रहा है, इसकी एक वजह है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर इस दुनिया में ना पैदा होते तो शायद ये मौका बहुजन समाज को न मिलता। बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया के 6वें विद्वान थे और 6वें विद्वान दुनिया का वो कारनामा दिखाया, दुनिया को वो मिसाल दिखाया। आज पूरी दुनिया बाबा साहब अम्बेडकर को मान रही है और जो व्यक्ति जिस देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बाबा साहब की लिखी हुई किताब एक पत्रिका है रुपए की समस्या, जिन जिन देशों में बाबा साहब की लिखी हुई इस किताब को वहां की गवर्नमेंट वहां की सरकारें लागू किया, आज वहां की सरकारें वहां के देश के लोग तरक्की की बुलंदियों पे छू रहे हैं। आज ये पर्व क्यों मनाया जा रहा है? बड़ा ही अच्छा समय है। बुद्ध के जमाने से जो वर्षावास का 4 महीने का कार्यक्रम चल रहा है, ये आज भी समाप्त नहीं हुआ। वर्षावास का कार्यक्रम 20 अक्टूबर को समाप्त होगा पूरे विश्व में। ये बहुत बड़ा संदेश है। और इसी के बीच में हमारा 14 अक्टूबर का जो पर्व आया है, जिसे प्रकाश पर्व कहा जाता है, ज्ञान का प्रकाश कहा जाता है, ज्ञान का पर्व कहा जा रहा है। इस ज्ञान के पर्व में जिसने डुबकी लगाई और दिल से डुबकी लगाई है, आज नहीं 1956 से जिन्होंने इस प्रकाश पर्व में अच्छे तरीके से अपने मन को अपने दिमाग को इस प्रकाश पर्व में डुबकी लगाई है और जाना पहचाना है, आज उस व्यक्ति को पूरी दुनिया पहचान रही है। जिन्होंने बुद्ध के संदेश को समझा, जाना और परखा, जिन्होंने मान्यवर काशीराम के संदेश को अच्छी तरीके से जाना, जिन्होंने कबीर के बात को अच्छी तरीके से समझा, जो लोग गुरु नानक की बात की शिक्षाओं को अच्छी तरीके से अपने दिमाग में उतारा, जिन लोगों ने मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण किया, जो लोग रविदास की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा, जिन्होंने माता सावित्री बाई की बात को समझा, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की बात को समझा, माता फातिमा शेख की बात को जिन्होंने अच्छे तरीके से समझा और सोचा, वो व्यक्ति चाहे भारत का हो चाहे दूसरे मुल्क या दूसरे देश का हो, आज अपनी बात से लोगों को समझा रहा है, बुझा रहा है और मानवता का संदेश दे रहा है। और इसी चीज को बाबा साहब ने 13 अक्टूबर 1935 को जब बाबा साहब ने ऐलान किया कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, ये मेरे बस की बात है। और बाबा साहब ने जब इस चीज को पूरे इंडिया में ऐलान किया और इस चीज की खबर पूरे इंडिया में जंगल की आग की तरह फैल गई, तब लोगों ने क्या किया, पूरे विश्व के जितने धर्म हैं उस धर्म के बड़े बड़े पादरी, ग्रंथी, पुजारी
बाबा साहब को अपनी धर्म की किताबें बाबा साहब के पास जाके दिए और बाबा साहब से मिन्नत की, प्रार्थना किया, अपील किए, बाबा साहब मेरे इस धर्म को कबूल करिए और इसके बदले में जितना आप दौलत चाहते हैं मैं आप दौलत से तौल दूंगा आपको। लेकिन बाबा साहब लालची नहीं थे, बड़ा ही अच्छा स्वभाव था क्योंकि वो विद्वान थे। बाबा साहब अगर लालची होते, हर धर्मों के लोग एक से ज्यादा लगा के बोली चढ़ा रहे थे बाबा साहब को खरीदने के लिए। लेकिन बाबा साहब ने जहां से उनको शिक्षा मिली, जिसकी वो जो प्रेरणा थी, वो प्रेरणा कबीर साहब से ली थी, बुद्ध से ली थी, गुरु नानक से ली थी। तो बाबा साहब को खरीदने की बड़ी ही लोग कोशिश किए, लेकिन बाबा साहब दुनिया का नंबर 1 बुद्धिमान व्यक्ति, उनके आगे किसी की नहीं चली। यानी तूफान आया और बाबा साहब के कदमों को डगमगा ना पाया। और इस किताब को बाबा साहब ने 22 साल लगातार गहन अध्ययन किया। 22 साल का समय कम नहीं होता मेरी माताओं बहनों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों। आज अगर बच्चा जन्म लेता है तो 22 साल में उसकी शादी हो जाती है। अगर 18 साल में शादी होती है तो एक बच्चे के माँ और बाप बन जाता है। लेकिन बाबा साहब दुनिया के जितने ग्रंथ थे, जितने भी धर्म के ग्रंथ थे, बाबा साहब ने उस ग्रंथ को 22 साल तक लगातार गहन अध्ययन किया। एक एक ग्रंथ को 4-4, 5-5 बारी उसको गहराई से पढ़ा और सोचा और समझा। 22 साल के बाद बाबा साहब उस नतीजे में जाके पहुंचे, अगर दुनिया में अगर मानवता स्थापित करना है, भाईचारा स्थापित करना है, प्यार मोहब्बत एक दूसरे में बांटना है, गले से गले मिलकर अगर चलना है, अगर वो धर्म है तो बौद्ध धर्म है। धर्म और धम्म में अंतर है साथियों। लोग कहते धर्म है, यही सबसे बड़ी भूल है। धर्म जो है बहुत सी ऐसी चीजें सिखाती हैं जो आपको रास नहीं आएगा, जो आप उसको पसंद नहीं करेंगे। धर्म एक ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया के जितने इंसान हैं सब उसको कबूल करते हैं और मानते हैं। धर्म और धम्म में अंतर यही होता है। धम्म में छुआछूत की भावना नहीं है, धम्म में ऊंच नीच की भावना नहीं है, धम्म में एक दूसरे की बुराई नहीं है, धम्म में एक दूसरे को जो है नीचा नहीं दिखाया जाता है। ये धम्म सिखाता है। जो धम्म है तो बुद्ध का धम्म है। और इसी धम्म को जब बाबा साहब ने 30-34 साल बाद 14 अक्टूबर 1956 के दिन नागपुर की धरती पे जब ये तय किया गया कि बाबा साहब इस धर्म को, जो धर्म इन्होंने कबूल करने जा रहे हैं, ये धर्म कहाँ की धरती पे किया जाएगा, तो बाबा साहब के साथ भी अच्छे बुद्धिजीवी लोग थे, अच्छे दिमागदार थे, माइंडेड लोग थे। बाबा साहब का वो स्थान नागपुर की धरती पे चुना गया। अब नागपुर की धरती क्यों ही थी? भारत में और भी जगह थी जहां बुद्ध का जन्म हुआ, जहां बुद्ध को ज्ञान का प्रकाश मिला, जहां बुद्ध ने पहला संदेश दिया, जहां बुद्ध के अवशेष मिल रहे हैं, जहां बुद्ध के अनुयायियों ने उनके मठ बनवाए, जहां बुद्ध विहार बनवाया, वो भी जगह तो थी। ये भी कारण हो सकता था। लेकिन बाबा साहब के साथ हम लोगों की तरीके से कम बुद्धि वाले नहीं थे। हम लोगों से उच्च कोटि के लोग वहां उनके साथ बुद्धिमान थे। उन्होंने नागपुर की धरती को इसलिए चुना गया जहां से हेरा फेरी का काम शुरू होता है, जहां पे अंधविश्वास का काम शुरू होता है, जहां पे लोगों को चूतिया बनाने का काम शुरू होता है, वहां पे ऐसे प्रकाश का जो कार्यक्रम रखा जाएगा जहां से पूरी दुनिया को संदेश जाएगा और वहां के लोग जो अंधकार में पड़े हैं प्रकाश में आ जाएंगे। इसलिए नागपुर की धरती को चुना गया।
और नागपुर की धरती को चुनकर और तारीख तय की गई। और जब तारीख तय की गई, वो तारीख जो विजयदशमी था, और 14 अक्टूबर 1956 का दिन जो था, उस दिन विजयदशमी का दिन था और उस दिन 14 अक्टूबर था। अगर 14 अक्टूबर नहीं होता तो कोई तारीख और होती, लेकिन वो समय जो था विजयदशमी का था। लेकिन हम लोग क्या समझा कि अगर हमको मनाना है तो 14 अक्टूबर को ही जो है प्रकाश पर्व मनाएंगे। इस दिन, इस तारीख को बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म में जाके ग्रहण किया और पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व को बौद्धमय बनाने का काम शुरू कर दिया। 14 अक्टूबर 1956 में 5 लाख से प्लस लोगों को बाबा साहब के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। 15 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने 10 लाख से ज्यादा लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी खुद अपने आप मुखारबिंद से, और उसमें 22 प्रतिज्ञाएं लिखी और 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने खुद ग्रहण किया और 10 लाख से लोगों को जो दी उसको जो है बाबा साहब ने उस प्रतिज्ञाओं को भी लोगों को चलाया। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, 1956 के बाद इंडिया में बौद्ध धर्म का लुप्त होना क्या कारण था? सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा जो है यानी कि विश्वास। अगर वो टीचर बच्चे की भविष्य अगर बर्बाद करना चाहे तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। कक्षा 1 से लेके 5 साल तक, कक्षा 5 की क्लास तक बच्चा को अगर मास्टर ना पढ़ाए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ बच्चे का भविष्य नहीं संवर सकता। इसलिए एक अध्यापक अपनी उम्र कम करता है बोल बोल के। जो टीचर होता है एक बच्चे की जिंदगी बनाने के लिए उसने 60 साल समय अपना कितनी एनर्जी खत्म करता है, उसने बोल के अपनी जिंदगी कम कर देता है। कभी इसका अनुभव किए हैं? 30 साल 35 साल की सर्विस में वो लगातार 6 घंटे बोलता है और 6 घंटे में अपनी जिंदगी का कम से कम 10 साल कम कर देता है। और किसके लिए? देश की जनता के बच्चों को भविष्य संवारने के लिए। इस तरीके से जितने पेशेदार आदमी है, चाहे जिस पेशे में हो, मैं सभी पेशेदारों का मैं सम्मान करता हूं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को रोक रहा हूं और इसी के साथ बड़ा ही अच्छा होनहार आपका बेटा जो पढ़ने में भी ठीक है और पढ़ाने में भी ठीक है, मैं ऐसे होनहार बच्चे को आपके सामने ला रहा हूं, बुला रहा हूं आपके सामने। भाई मिस्टर सूरज कुमार को मैं बुलाना चाहता हूं कि अपनी बात से लोगों को, अपनी मधुर वाणी से लोगों को अपना संदेश दें, ताकि एक नई दिशा, नई जागृति इन बच्चों और महिलाओं और बुजुर्गों में आ जाए, जोश आ जाए, ताकि जो कारवां धीमा पड़ रहा है वो कारवां तेजी से फिर बढ़ना शुरू हो जाए। मिस्टर सूरज कुमार, आप सब जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए।